सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन दास है। सनातन जी आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 18 जुलाई 2013 को नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे घर में मतलब ज़्यादा पितृ पूजा करते थे और ऐसे किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, तो सिर्फ पितृ पूजा ही करते थे। लेकिन
घर में बहुत मतलब भूत प्रेत की बाधा सबको थी और हमारे पापा भी मतलब झाड़ फूँक वगैरह करते थे। माता को भी मतलब माँ की मतलब मंगला माँ जैसे हम लोग ने इधर उड़ीसा में बोलते हैं, वो माता उनको लगती थी और वो जब माता उनको ऊपर आते थे तो सारी बात बताते थे, मतलब जैसा भी मतलब उनके ऊपर माता जी का मतलब सवार आता था। तो यही सब पूजा से हम लोग अवगत थे। मैं जगन्नाथ मंदिर गया हुआ हूँ, लेकिन जो हमारे घर में जो पूजा पितर पूजा को ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे और उसी का पूजा हम करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा हुआ कि हमारी माता जी थी, 90 वर्ष की थी और वो हमारे घर से मतलब सीढ़ी है, 2-4 सीढ़ी है, जो वहाँ से उतरते समय मतलब वो गिर गई। गिरने के बाद मतलब उसकी जांघ की हड्डी टूट गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। तो जब ऑपरेशन हो जाने के बाद फिर वो चल फिर नहीं पाई, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, 90 वर्ष की। तो बेड के ऊपर ही मतलब पैखाना पेशाब सारे करते थे, खाती पीती भी उसी बेड पर ही उनको नहलाना वलाना पड़ता था। तो जब ऐसी अवस्था आ गई तो फिर घर में हमारे मतलब उनको सेवा करने के लिए मतलब दिक्कत आ गई और इस वजह से हम पूरा मतलब टेंशन में आ गए थे और बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब हमेशा मतलब घर में लड़ाई झगड़ा मतलब हम और हमारे अंदर मतलब गुस्सा हमेशा हो जाता था, मतलब छोटी छोटी बात को लेकर, माँ को लेकर भी टेंशन। तो इस तरह से मतलब हमारे अंदर भी मतलब बहुत बीमारी मतलब टेंशन की वजह से आ गई थी, सर दर्द रहना और इस वजह से। तो ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं घर में इस तरह की परेशानी आने लगी तो फिर हमारा मतलब झुकाव मतलब अध्यात्म की ओर चला और मैं संत निरंकारी मिशन में एक मतलब साधक के जरिए मतलब वहाँ तक पहुँचा। तो वहाँ पर ही मतलब सेवा से मतलब हमको थोड़ा प्रेरणा मिली और माँ की सेवा मैं अपने हाथ से करने लगी। सुबह जल्दी उठता था, ड्यूटी से पहले मैं उनकी सेवा जितने भी मतलब करना पड़ता था करके मैं घर ड्यूटी में जाता था और इस तरह फिर आने के बाद फिर मैं करता था। तो ऐसे ही करते करते मैं परमात्मा की ओर बढ़ने लगा, मतलब सिर्फ माँ को लेकर कि मैं इनकी सेवा कैसे करूं और मैं कैसे मतलब क्या कि मैं बहुत प्यार करता था उनसे। तो ऐसे ही हुआ, मतलब जब भी मुझे समय मिलता था तो घर पर रहते हुए मैं टीवी देखता था और आध्यात्मिक चैनल देखता था, भजन सुनता था और प्रवचन वगैरह सुनता था। तो चैनल लगाते लगाते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल में आ गया। तो जिस दिन मैं चैनल देख रहा था उसी दिन मतलब वो गीता खोलकर मतलब दिखला रहे थे। तो मैं थोड़ा सा प्रभावित तो हुआ, लेकिन मैं उनकी वेशभूषा से मतलब थोड़ा मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि मतलब वो मुझे उस तरह से मतलब जो हमारे मतलब भावना जैसी बननी चाहिए थी, जैसे साधु वो होते हैं जो प्रवचन देते हैं, उस तरह मेरे मन को नहीं भाया। तो फिर बाद में क्या, मैं गीता को देखा कि मतलब वो प्रमाण देकर बता रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा रुचि बढ़ने लगी और मैं ऐसा हुआ कि मैं प्रतिदिन मतलब साधना चैनल उसी समय पर देखने चालू कर दिया। और जब ये हुआ कि मैं जब निरंकारी मिशन में मतलब 1 साल ही हुआ था, सिर्फ माँ की वजह से, सेवा करने की वजह से, तो सेवा से तो प्रेरणा हुई, लेकिन मैं जब संत रामपाल जी महाराज का जब ज्ञान सुना तो मैं सीधा मतलब इनकी ओर मतलब आकर्षित हुआ और मैं वो मतलब 15 दिन के अंदर ही मैं सिर्फ बरपाला के लिए मैं प्रस्थान किया और वहाँ जाकर 18 जुलाई 2013 को नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मुझे अध्यात्म में मतलब परमात्मा की प्राप्ति हुई, सच्चा भगवान, सच्चा सद्गुरु और सच्चा नाम प्राप्त हुआ। दूसरा क्या है, हमारे मतलब मानसिक रोग, जैसे मतलब हमारे आर्थिक स्थिति को लेकर मानसिक तनाव भी हमारे बहुत थे। मतलब बहुत कम सैलरी में प्राइवेट जॉब करता था टेक्निकल लाइन में, तो बहुत कम ही मतलब
बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और सैलरी बहुत कम मिलती थी। जैसे हमारा घर का गुजारा नहीं होता था, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ते लिखते थे माँ को लेकर, और उनको ऑपरेशन वगैरह जो भी है, हमारे मतलब घर में हम भाड़ा मतलब रेंट में रहते थे, तो ये सब वजह से मैं उतना बेयर नहीं कर पाता था। और ये सब परेशानी को लेकर मतलब मानसिक तनाव भी था, आर्थिक तो थी, और ये हमारे मतलब शारीरिक प्रॉब्लम भी थी। शारीरिक प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो भी साधु संत हमारे द्वार पर आते थे तो हम लोग मतलब उनसे खाली मतलब ये जानना चाहते थे कि हमारे मतलब भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हाथ दिखाने की चाह थी। वो हमारे जो पत्नी थी वो भी मतलब कोई भी साधु संत आते थे तो उनको हाथ दिखाते थे। तो सभी ने मतलब प्राय सभी ने ये बताते थे कि आपकी पति की मतलब आयु 50 से 52 वर्ष की है और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद मतलब आप भी 3-4 साल तक मतलब आपकी भी मृत्यु हो जाएगी उनके मरने के बाद, और वो 3-4 साल मतलब आपको बहुत ही कष्ट होगा। तो इस तरह से मतलब 50 और 52 के बीच का मतलब मैं खाली समय मतलब मैं ये करने लगा। तो ठीक हमारी जो माँ की मतलब जो एक्सीडेंट हुई थी मतलब गिर कर मतलब पाँव की, तो वो ठीक समय था मतलब हमारा मतलब 48 ईयर्स में हमारा चल रहा था, और 2 साल के बाद हमारी माता स्वर्गवास हो गई। उसके बाद हमारा शारीरिक मतलब जो मतलब 48 के बाद से हमारा मतलब शारीरिक स्तर गिरने लगा। मुझे माइग्रेन हो गया और कमर दर्द हो गया, गैस्ट्रिक की बीमारी मुझे बचपन से ही था, दवा मैं सब हमेशा खाता था। और उसके बाद मतलब जब 42-45 के आसपास मुझे मतलब बीपी की भी शिकायत रहने लगी और शुगर की भी मतलब, तो इस तरह मेरे सारे रोग मैंने धीरे धीरे मतलब मुझे जकड़ रखा था। दांत की भी प्रॉब्लम थी, मैं खाना खा नहीं पाता था। तो मुझे हमारी पत्नी मतलब उसको ग्राइंड करके मतलब ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करके देती थी। तो इस वजह से मैं शारीरिक का स्तर मेरा पूरा गिर चुका था। हमारे शरीर का मतलब आप हर मतलब जो ये है हड्डी है वो गिन सकते थे मतलब उस समय। तो इस वजह से मैं पूरा टेंशन में रहता था कि 50 बरस जैसे भी होने लगा तो मैं बहुत ही मतलब दुर्बल हो गया। और दुर्बल हो के मतलब मैं सोच रहा था कि बस अब हम बताते थे कि मतलब 50-52 की वर्ष आयु में मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो भविष्यवाणी के अनुसार हमारी मतलब आयु मतलब 50-52 के आसपास ही हो रही थी। तो मुझे चारों ओर से मतलब बीमारियों ने घेर लिया, जैसे कमर की दर्द, सर की दर्द, दांत की दर्द और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तो मुझे बचपन से ही थी। डायबिटीज़ भी हो गई थी और ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई हो गया था। गैस्ट्रिक मतलब बचपन से थी जिस कारण से मुझे अल्सर हो चुका था, और डॉक्टरों ने मतलब बता दिया था कि आप जल्द से जल्द मतलब ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। तो आर्थिक स्थिति की वजह से मैं ऑपरेशन नहीं कर पा रहा था। क्या है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत मतलब खर्च बहुत ज़्यादा था, हम कम सैलरी में हम गुजारा करते थे। तो इस वजह से मैं सोच रहा था मरना तो है फिर। तो ऐसी दया हुई, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते देखते मैं उनसे प्रभावित हुआ और मैं उनसे जाकर नाम दीक्षा जब से लिया हूँ, मैं धीरे धीरे हमारा मतलब जो भी बीमारियाँ थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने जब से मैं नाम दीक्षा ली और 2013 के बाद मैंने किसी भी बीमारी का कोई भी दवा नहीं खाया हूँ, और आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं है। मुझे जो डायबिटीज़ थी और गैस्ट्रिक थी, गैस्ट्रिक के बाद मुझे अल्सर हो गया था, और अल्सर में वो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था। उस समय मुझे परहेज भी करता था, दवा भी खाता था, और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया हूँ, ना परहेज करता हूँ ना दवा खाता हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और हमारे घर में पूरा शांति है। पहले मतलब हर चीज़ के लिए मैंने घर में अशांति बनी रहती थी। पूरी तरह से सबने नाम दीक्षा ले लिया, संत रामपाल जी महाराज से सबने दीक्षा ले ली है, और अभी पूरी तरह से हम खुशहाल हैं। पहले शराब भी पीता था और मांस वगैरह भी खाता था,
हमारे घर में ही मतलब ये मुर्गी बकरी कटते थे, मतलब जो हमारी जो पितर पूजा वगैरह होती थी उसमें मतलब इसी का बलि देकर मतलब वो हमारे घर में ही बनता था और हम लोग खाते थे, इसके हम लोग आदी थे। और जब से मुझे मतलब गैस्ट्रिक और अल्सर की ये प्रॉब्लम हुई तो मैं धीरे धीरे ये सब कम कर दिया, लेकिन मालिक के शरण संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मैं बिल्कुल ये सब छूता भी नहीं हूँ और अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? अभी बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उनके सत्संग के दौरान नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रम के फ़ोन नंबर चलते हैं और उस फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और वहां जाकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं चर्चा चल पड़ी कि आप किससे उपदेश किसके चेले हो। हमसे बोला, हमने बताया आपका नाम कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं। और हमने भक्त कह रहे थे, हमने भी उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतजार कर रहे थे, उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतजार कर रहे थे उसके ऑफिस में बैठ के। तो उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरुजी से। तो उनका पिता कहता है कि मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करूं, माता की पूजा करते हैं और गुरु हमने बना रखे हैं अपने, और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते हैं, मूर्ति मार्ति ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवान कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब दया हो रही है, इनकम होती है, और एक बेटा जज लग गया है, बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है। बताओ मैं किसका नाम ले लो, इन गुरुवान इन भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो। अब हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था, बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब 1 वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिससे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो इस माया के पुजारी मानते नहीं। उसके पिताजी से कहा था, वो नो बोला तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं, और हम किसकी पूजा करें। उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी या जो दास बता रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं, कोई हवन की राख रूख बच जाती है, उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था, हवन उनके गुरुजी ने कराया था, और अगले दिन उस हवन की उस राख को, फूलों को उठा करके वो दोनों भाई, जज और वो फाइनेंसर, इधर दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें पानी बहुत चलता है, उसमें चले गए। ड्राइवर उनके साथ था, उन फूलों को जल प्रवाह करने के लिए। अब जो ही उन्होंने जल प्रवाह के लिए फूल फेंके तो वो स्लोप ज्यादा है ऐसे उस दरिया, उस नहर का, कैनाल का, वो ऊपर पटरी पर गिर गए। अब उसने सोचा कि ले थोड़ा सा इनको नीचे सरका देता हूं। अच्छे एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक नीचे को होकर सरकाने लगा। उसका काई लगी हुई थी, पानी कुछ डाउन हुआ था, पैर फिसल गया। वो दूसरा भाई भी साथ में, और वो भी तैरना कोई से ना नहीं, दोनों मर गए, डूब गए। वो जज भी मर गया और वो
फाइनेंसर भी मर गया। पेपर में आई, ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा, उसने फोन किया, इकट्ठे हुए। तीसरे दिन लाश मिली थी वहां शालावास पंप हाउस पर जाके। अपने आत्माओं देखो, परमात्मा हमें आगाह कराते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य चलते हैं पूर्व जन्म के, आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, तो आपको सब सुविधाएं प्राप्त रहेंगी। चाहे आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, यानी सत भक्ति ना करके अन्य चाहे पूजा करो चाहे ना करो, और आप ये सोचते रहते हो कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इससे हमें ये पुण्य हो रहा, लाभ हो रहा है। अब उन्हीं साधनाओं को करने से वो ये मान रहे थे हमारे सर्व सुख हुए हैं, और उस समय नाश हो गया उनके करते करते। तो खाक साधना थी वो। अब वो जो नया विवाह हुआ था और लड़की चली गई, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहीं और मैरिज कर ली, अब हो गए जैसे के तैसे। तो पुण्यात्माओं, जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी कोई ना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। आप उसके बच्चे हो या भरम रहे हो, भटक रहे हो, आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ, इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे हमें, क्यों भूली घर अपना, यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी, कर ले सोच विचार, बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सोरत शब्द समा, संख असंखों कोश है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश, सोन सलैली गैल है, गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला, नितानंद लो लायक, चढ़ो मैल मंजार, फिर न भव जल आइए, ये स्वप्ना संसार, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोने से खर बरतारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोने से खर बरतारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जाना है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, है तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना, सतगुरु मारे बाणिया है,
करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे, मालिक घर जाना। होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर। ए तेरा सुन शेखर बर तारे, मालिक घर जाना है। तेरा सुन शेखर, सुन शेखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। सोन शेखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, वहां लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है तू। होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर। तेरा सुन शेखर बरतार, हे सुन शेखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। सोन शेखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, वहां लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है। होले होले सुहागण सुरता त्यारे, जाना है तेरा सुन शेखर बरतारे, मालिक घर जाना है। तेरा सुन शेखर बरतारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है, इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है, ना जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुणात्मा जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुलटे से, और 20-25 कट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है, उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक हुक में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे ये कई डालने पड़ते, ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पासे घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए और काल के इस कुएं से निकालने के लिए, कबीर साहब कहते हैं, इतनी बाणी बोल दी और जितना बाड़ो रेत, और इस भूले जीव का एक नियारी हेत। कि क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी बाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसका, और वो उलझ जा माल्य के कांटे में और निकल जा इस कुएं से, निकल जा इस चेहरे से। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है, और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागण सुरता त्यार, तन मालिक घर जाना है। हम सबका स्वामी, हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है। मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा, अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो परमात्मा ने बहुत, कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक, तत्वदर्शी संत जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूँ, और हम ही अलख अल्लाह हैं, और कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर।
मैं सतलोक में रहता हूँ ऊपर, और वहां से चल कर आता हूँ आपके लिए। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अगर यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूं तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहाँ यदि किसी ने अभिमान किया वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा। इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, यहाँ जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोले थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं। तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुखी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना। आपकी भक्तिहीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हों। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है, तेरा सुन शिखर में, सुन शिखर में, सुन माने सबसे वोकम प्लेस जहां और अन्य वस्तु ना हो, उस सुन के पार करके उसकी शिखर में, उसकी टॉप में, वहां तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसूं। ऊपर रहता हूं सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहाँ परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपना आत्मा सुहागण कौन होती है? जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कंवारी है। कंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे? वो तो कंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई वाला गिरा करती। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज न इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी, और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छी लगोगे। ये उदाहरण दे रहे हैं। नाले धोले ओढ़ पैर ले। नाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नाले धोले ओढ़ पैर ले, और कै 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे, और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लणियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग। परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाएं। लणिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले। यहाँ तो लणिहार यम के दूत हमारे, और वहां सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते हैं आज नहीं तो कल परसों, एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहाँ तो रहना ही नहीं किसी ने। तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया, गफलत नहीं करना है। वो तो कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए, अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है
तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपनात्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का। तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियां की, ये 20 तीड़ बारलियां की, तील बिन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते। घाघरा हुआ करता भरा सा, उसमें जुगल कुर्ता है, चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहां, घर पे ही उन कपड़ों को सील जाते थे, तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी। ये 20 अगलियां की, 12 पिछलियां की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध के छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती। रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक, या अगलियां की या पिछलियां। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर, इतनी कतर ने, लीर ने कोई निकाल लेता, वह गिनती ना पाई 40 तय, तो रोवर पा पीटा, है इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोए बुरी तरह, उन्होंने पूछा क्या हो गया, कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी, एक कम पाई, इसने निकाली। वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जा। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के, फिर उनका ब्याह करती, और फिर उसका साथ वह गठड़ी सरपा धरकर का चाली तो ससुराल चाल, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको वो ओरिजिनल तिल, यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तिल मिलती और ओरिजिनल पति दुल्हा मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुड़िया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन जिथड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो, कोठी हो, बड़ा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सियाने हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं। बालक से ये कोई तीर थोड़ी, तीर था अब मिली मुझे पति, तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुण्यात्माओं, अब आप, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिया, लाया नहीं बेचार। ये संसारिक सुविधाएं यहीं इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यहीं छोड़ जाते हो। कोठी बनाई और एक दिन भी ना रह पाया, मृत्यु होगी। चल 10-20 दिन या साल, 2 साल, 10 साल उसमें रह भी लिया तो क्या काम आई, मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से। वो कुत्ता बन के उस गली में बैठता, उसको ठीक ही छाया में, और आते जाते मारे लठे हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहारे, बिन डंडी बिन पालड़े यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु वो बिजनेसमैन है, बानिया मीन बिजनेसमैन, आत्मा का सौदा करते हैं और बगैर किसी डंडी यानी बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया, इनका कितना ज्ञान है। बिन डंडी और बिन पालड़ा ये तोल दिया संसार। इस तत्व ज्ञान से माप कर दिया किसकी कितनी सतीथि है, किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सुन शिखर में सेज पिया की वो हंस हंस कर ले प्यारे, कहे कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहारे। कि जिस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो, नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये भूल जाना, यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है जिसको सुख कहते हैं। ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका।
और वहां सथाई सटे होगा। अपनात्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूर रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूर रत्नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी तो निकलो। और फिर तुमने देखो, परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का, और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, ये उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। बूरा की बोरी में और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले। टेस्ट करने से जानकारी होती, तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए। तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है, और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है। अपने आत्माओं, जैसे आज का प्रसंग चला था, ये संसार यहाँ का जो सुख है, यहाँ सुख नहीं है, और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यहाँ सथाई सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी सतिथि बता रहा है। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है, और कह रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये भक्ति मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए, सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का। ये पवित्र सदग्रंथ जैसे पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता वो अपने डलेट हो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्मलोक।
और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है, उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कौन अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, हम अविनाशी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम बताता है। अनुतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहां सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनुतम बताया है। और ये नकली गुरु, ये आचार्य है, ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा दिया। और ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनुत्तम माने क्या होता है स्वामी जी, कि अनुत्तम जो घटिया और उत्तम, और उत्तम मिला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अरे तू समझा नहीं, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे वाग धरे, अब ज्ञानी न थाए नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास है, जिसका बराबर कोई पास है ना हो, तो बकाले बेसिक, लेकिन वहां लिखा ना पावा तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यू बतावे, और कुछ न्यू कहे हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार कुर्रे, उड़ेना, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ जी। राजकुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 24/9/2013 को जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। राधा स्वामी पंथ से सन 2028 अप्रैल को मैं नामदान लिया था राधा स्वामी पंथ से, और उसके द्वारा बताए गए 5 नाम का मंत्र दिया करते थे। उस 5 नाम के मंत्र का मैं जाप किया करता था। जाप करते करते मेरे को 8 साल एकदम निष्ठावान भक्त थे, और राधा स्वामी पंथ से मैं प्रचार प्रसार भी किया करता था। जैसे रिश्तेदारों में जाना, गांव में जाना, कहाँ सत्संग कराना है, कहाँ सत्संग नहीं कराना है, ये सब चीज़ मैं करता था। और अपने कई रिश्तेदारों को जोड़ा था उसमें। हर गांव में जाके सत्संग वत्संग कराता था, उसका देख रेख करना। जो पाठी जैसे जो सत्संग करते हैं ना, उस सत्संगकर्ता का सेवा करना, उसके हाथ पैर दबाना, सर दबाना, और चाय पानी नाश्ता उनके लिए बनाना, ये सब राधा स्वामी पंथ में जुड़े से मैं करता था। उसका प्रचारक भी था, और मेरे प्रचार के माध्यम से कम मेरे रिश्तेदार में पूरा परिवार नाम दाम लिए हुए हैं। राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं मेरा परिवार, मेरी दीदी, जीजा और मेरे अन्य रिश्तेदार बहुत सारे हैं जो राधा स्वामी पंथ से जिनको मैं जोड़ा था। मैं राधा स्वामी पंथ में सर जी 10 साल तक जुड़ा था। 8 साल निष्ठावान भक्ति किया, और 2010 के बाद मैंने राधा स्वामी पंथ को छोड़ दिया। 2010 में राधा स्वामी पंथ को इसलिए छोड़ा कि जी मेरी छोटी बहन थी जिसकी स्वास्थ्य खराब थी, और राधा स्वामी के पास अर्जी लगाए, विनती किए, फिर भी से मेरे बहन नहीं बच पाई। इसलिए मैंने राधा स्वामी पंथ को छोड़ दिया, और मैं राधा स्वामी पंथ में नाम
गुरविंदर सिंह जी से मैंने नाम दीक्षा लिया था, तो बताया थे कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुटावे एक लंघावे, तब प्राणी निज घर को जावे। मैं अपने सत्संग आसपास के क्षेत्रीय जो सत्संग करता है, सत्संगकर्ता को पूछता था कि भाई वो 2 अक्षर का भेद मुझे कहाँ मिलेगा। तो उसका ज्ञान अभी तक वो क्षेत्रीय सत्संग करता थे, कोई किसी ने नहीं बताया। सभी लोग बताते थे कि शरीर छोड़ने के बाद सतलोक में मिलेंगे, आगे लोक में मिलेंगे, ऐसे बताते थे, मगर अभी तक मेरे को संतुष्टि नहीं हुआ। इसलिए मैंने राधा स्वामी पंथ को छोड़ दिया। राधा स्वामी पंथ को छोड़ते छोड़ते मैंने पंचायत का चुनाव लड़ा, पंचायत चुनाव जीता। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया, मेरे घर के पड़ोस में चोवाराम बघेल जी हैं, भगत जी हैं, जो परमात्मा के शरण में जुड़े हुए हैं। उनके घर मैं सत्संग सुनने जाता था, खूब शराब पीता था, खूब मांस मच्छी खाता था और उसके घर में सत्संग सुनने के लिए जाता था। तो जैसे सत्संग सुनते सुनते एक दिन गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब निकाल कर बताए थे कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुटावे एक लंघावे, तब प्राणी निज घर को जावे। संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि पुस्तक टीवी के माध्यम से कि ये ज्ञान ऐसा है कहकर। तो मैंने देखा ना सर जी, तो फिर मेरा तो नशा ही फट गया कि असली ज्ञान तो यहाँ है, राधा स्वामी में तो है ही नहीं। इसलिए मैंने फिर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से उसी दिन से दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं संत जी से जुड़ूंगा। ऐसे कहकर मैं 6 माह तक लगातार टीवी में सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद फिर गांव के लोग, गांव के चौवादास, जगेंद्र दास, ये सब लोग गए वहाँ बरवाला आश्रम। तो मेरे को भी बोला कि जाना है तो चलो जी, अब तुम तो सत्संग सुन रहे हो। तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ने के लिए चला गया। इससे रामपाल महाराज जी के शरण में जुड़ने से पहले मैं एक तांत्रिक क्रिया करवाता था, जिसको गड़ाधन निकालने के लिए बात बोलते हैं। मेरे पास इतना बड़ा बड़ा तांत्रिक था कि जो एक फ़ोन कर दे तो घर में किसी को, परिवार को, सदस्य को, भूत प्रेत मरी मसान जो भी रहता था, फ़ोन के माध्यम से वो निकाल के बाहर कर देते थे। इतने बड़े बड़े मेरे पास राजस्थान के तांत्रिक थे और महाराष्ट्र का तांत्रिक थे, एमपी का तांत्रिक थे। मैं गड़ाधन निकालने वाला काम किया करता था। सर, आपने बताया कि आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली थी और वहाँ गुरविंदर सिंह जी महाराज जो सत्संग कर रहे थे, उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि जो पूरा गुरु होगा वो 2 अक्षर का भेद बताएगा, लेकिन उन्होंने आपको 2 अक्षर का भेद नहीं बताया और राधा स्वामी पंथ में भी आपको 2 अक्षर का भेद नहीं मिला। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने क्या आपको 2 अक्षर का भेद बताया? सर जी, बात ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज ने वो 2 अक्षर का भेद पूरा खोल के बताया, प्रमाणित करके बताया, सदग्रंथों से बताया, गीता से बताया। और जितने हमारे संत हुए हैं, मुलुकदास, गरीबदास, घीसादास, इन संतों के सदग्रंथों को खोल कर दिखाया और प्रमाणित करके दिखाया कि 2 अक्षर का भेद। फिर ये सारी बात को सुनकर जानकर मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत सारे लाभ हुआ। सबसे पहला लाभ है सर जी, मुझे जो 2 अक्षर का भेद चाहिए था, जो गुप्त नाम चाहिए था, उन्होंने, परमात्मा ने मुझे वो नाम आज के डेट में बख्शिश कर दिया है भगत जी। ग्राम सचिव की गलती के कारण मेरे ऊपर 6,05,000 का मतलब जमा पटाने के लिए निकला था। अब उसको तो मैं नहीं पटाया गया, ग्राम सचिव की गलती से वो मेरे ऊपर आ गया। मैंने पूरी अपनी जिम्मेदारी ले ली और परमात्मा के शरण में जुड़ने से वो 6,05,000 रुपया परमात्मा ने मुझे माफ़ करवा दिया। माफ़ ऐसा किया सर जी कि मेरा जो फाइल था पंचायत वाली, वो पंचायत वाले फाइल को मैंने 5 लेबर लेकर ढूंढवाया जनपद पंचायत में, तो वो फाइल मेरे को कहीं नहीं मिला। अगला पिछला कई बंडल खुलाए, बुक जो बंडल होते हैं उसको कई बंडल खुलाए, उसमें मेरे को मिला नहीं। मगर जिस दिन मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से अर्जी प्रार्थना लगाई कि गुरुजी मेरा इतना 6,05,000 रुपया मैं कहाँ से पटाऊँ, परमात्मा मैं तो गरीब आदमी हूँ, नहीं दे पाऊँगा। तो इतने में परमात्मा मेरी पुकार सुनी।
पुकार सुनने के बाद उस फाइल को जनपद पंचायत में सामने दराज में मिला। जिस दराज को हमने 20 बार ढूंढवाया, 20 बार खुलवाया, ओनली फॉर उस दराज में एक ही फाइल था मेरा। 3-4 फाइल था मेरा, चारों फाइल ऊपर में बंधा हुआ मिला। ये मेरे को सर जी सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि मेरा फाइल मिला। उस फाइल में मेरा 2007-8 लिखा हुआ आया। ऐसे ऐसे करके सर जी मेरा 6,05,000 जो मुझे शासन को पटाना था वो मेरा माफ़ हो गया। आर्थिक स्थिति मेरी इतनी ख़राब थी कि मेरे पास 2 कोई मेहमान आ जाए तो उस मेहमान को मैं खाना खिलाने की क्षमता नहीं था मेरा। परमात्मा की दया, सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतना दया हुई कि आज मेरे घर यदि 10, 20, 25, 50 जितने भी भगत संगत आ जाए या मेरे जगत के लोग आ जाए तो मैं उनको भरपूर खाना खिला सकता हूँ अब। और ये लाभ हुआ भगत जी, सर जी, कि मेरा गुड़िया जो 9वीं पढ़ती थी उसको पेपर दिलाते दिलाते उनको ज़बरदस्त बुखार आ गया। बुखार आने के बाद वो लड़की के हाथ कांपने लगा। तो मैंने बोला था बेटी यदि कुछ हो जाए तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को याद करना। तो मेरे बच्ची ने फिर मंगलाचरण किया, गुरु जी का जो गरुड़ नमो नमो बोलते हैं वो मंगलाचरण किया। उसके बाद परमात्मा ने उसके हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ के उसके 9वीं की गणित की एग्ज़ाम को पूरा परमात्मा ने 3 घंटा तक दिलाया। मेरे गुड़िया की इतना ज़बरदस्त बुखार था कि वो लिख पा नहीं रहा था। परमात्मा ने उनको इतना मदद किया कि उसके हाथ पकड़ के परमात्मा ने पूरा 3 घंटा गणित का सवाल हल कराया। सर मेरी श्रीमती को टीबी का रोग हो गया था तो डॉक्टरों को दिखाया हमने। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको 3रा स्टेज का टीबी है और ये स्टेज के टीबी वाले लोग शायद ही कभी बचते हैं, ऐसे बताया। इनके शरीर में 2-4 ग्राम ब्लड होना था, 4-5 ग्राम। आज इसके शरीर में 10-11 ग्राम ब्लड है। तो डॉक्टर ने मेरे को पूछा कि भाई आप किसी देवी देवता को मानते हो क्या? तो फिर हमने डॉक्टर को बोला कि सर हम तो मानते हैं, हम तो कबीर भगवान को पूछते हैं और हमारा गुरु है बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, ये हमने बताया। तो उन्होंने बोला भाई आपके गुरु जी के चमत्कार है जो आपके भाई को आज तक सुरक्षित रखा है। और फिर परमात्मा के पास प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से अरदास आया कि बेटा भक्ति करो, उसका रोग ठीक हो जाएगा। आज के डेट में सर जी मेरे मिसेस का पूरा रोग ठीक हुआ है। क्या आप नशा भी करते थे? सर जी पहले तो मैं बहुत नशा करता था। 1 बोतल एसिनेट का दारू शराब पी लेता था और शराब के साथ साथ मांस भक्षण भी करता था। और मेरा मांस भक्षण इतना था सर जी कि हम लोग बाप बेटा, छोटे से बच्चा था उस समय, 4-5 साल का लड़का, दोनों मिला के 2-2.5 किलो मांस मच्छी खा जाते थे। इतना शराब पीते थे और इतना मांस मच्छी खाते थे। और हम लोग सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये सब चीज़ छोड़ दिए। और मेरी आर्थिक स्थिति आज की डेट में सर जी बहुत अच्छा है। परमात्मा ने इतना रजा बख्शा है कि यदि कोई चीज़ मन में इच्छा करते हैं तो परमात्मा आसानी से उसको पूरा कर देते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं राधा स्वामी पंथ वाले को और अपने समस्त समाज को भी ये कहना चाहता हूँ सर जी कि अपने समाज में एक गाना गाते हैं कि अपने अपने घट ही के देव को मनाएंगे, मंदिर में किस ले जाएंगे। तो अपना घट में जो देवता है उसको बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के बताया है कि आपके घट में कितने देवता है, इस देवता को आपको मनाना है, उसको भक्ति साधना करना है, ये बताते हैं। और मेरे राधा स्वामी पंथ वाले भाइयों को ये कहूँगा कि आओ, पूर्ण परमात्मा अभी धरती पे आ चुके हैं और आकर आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ें और जुड़कर अपना जीवन को सफल बनाएं और साथ में सतलोक चलें। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें